क्या हो अगर तुम जंगल में अपने परिवार के साथ ट्रिप पर जाओ और वहाँ तुम्हारा सामना एक खूंखार ड्रैगन से हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी के शुरुआत में हम पीट नाम की एक 5 साल के बच्चे को देखते हैं जो अपने माता पिता के साथ रोड ट्रिप पर जा रहा था। रास्ते में वह अपनी किताब पढ़ रहा होता है और उसके माता पिता यह अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि वह क्या पढ़ रहा है, लेकिन अचानक एक हिरन को बचाने की कोशिश में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पीट के माता पिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन वहीं किसी चमत्कारिक रूप से पीट बच जाता है। गाड़ी के मलबे से निकलते ही पीट को जंगल में भेड़ियों का एक झुंड दौड़ाने लगता है। वह उनसे डरकर भागता है, लेकिन जब वह फंस जाता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तभी उसे जंगल में एक गहरी गूंज सुनाई देती है। इस आवाज से भेड़िए डरकर भाग जाते हैं। तभी हरे रंग के फर और पीले आंखों वाला एक विशालकाय ड्रैगन उसके सामने आता है। पीट पहले तो डर जाता है, लेकिन जब ड्रैगन दोस्ताना तरीके से उसका बैग वापस करता है तो पीट को उस पर भरोसा होने लगता है और धीरे धीरे वे एक दूसरे के करीब आते हैं। फिर ड्रैगन पीट की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और पीट उसके ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद ड्रैगन उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। फिर 6 साल बीत जाते हैं, जहाँ एक बूढ़ा आदमी कुछ बच्चों को जंगल में देखे गए एक ड्रैगन की कहानी सुनाता है। उसकी बेटी ग्रेस, जो एक फॉरेस्ट रेंजर है, यह कहानी सुनकर हंस देती है। वह उनसे कहती है कि वह रोज जंगल में जाती है, लेकिन उसने कभी कोई ड्रैगन को नहीं देखा। इस बात पर उसके पिता उसे समझाते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज दिखाई नहीं देती, इसका मतलब ये नहीं कि वह मौजूद नहीं है। फिर ग्रेस अपने रोज के काम के लिए जंगल में निकल पड़ती है। दूसरी ओर पीट अब जंगल में एक खरगोश का पीछा कर रहा होता है। वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी उसे पीछे से एक भालू की डरावनी दहाड़ सुनाई देती है। पीट बिना डरे उसी अंदाज में वापस दहाड़ता है और तभी उसका एलियन दोस्त एलियट वहाँ आता है। एलियट को देखते ही भालू डरकर वहाँ से भाग जाता है। पीट अपने इस खास दोस्त ड्रैगन को एलियट कहकर बुलाता है और फिर दोनों आपस में खेलने लगते हैं। एलियट के पास खुद को गायब करने की खास शक्ति होती है, जिससे वह अचानक से गायब हो जाता है। अगले दिन पीट और एलियट जंगल में घूमते हुए ग्रेस को देखते हैं। जैसे ही ग्रेस उनके पास आती है, एलियट खुद को गायब कर लेता है और पीट छिपकर उसका पीछा करने लगता है। ग्रेस एक पेड़ पर लाल निशान लगाकर उसे नीले रंग से पेंट कर रही होती है। इस बीच पीट चुपके से उसके बैग में हाथ डालता है और कुछ चुरा लेता है। थोड़ी देर बाद जब पीट उसे खोलता है तो पता चलता है कि वह एक कंपास है जिसमें एक फोटो लगी हुई थी। फिर अगले दिन सुबह होते ही पीट जंगल में कुछ मजदूरों को पेड़ काटते हुए देखता है। एलियट उस वक्त सो रहा होता है, इसलिए पीट अकेले ही वहां जाकर उन्हें छिपकर देखने लगता है। उसी समय ग्रेस वहां एक आदमी जैक और उसकी बेटी नैटली के साथ आती है। नैटली का अपने पिता के साथ वहां आने का मन नहीं होता, इसलिए वह अपने पिता से कहती है कि उसे स्कूल जाना है, लेकिन उसके पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। तभी उसकी नजर दूर खड़े पीट पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे देखती है, पीट वहां से भागने लगता है। फिर नैटली भी उसके पीछे दौड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। पीट एक पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नैटली भी उसके पीछे पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरकर घायल हो जाती है। पीट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिरते हुए जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सारे मजदूर दौड़कर वहां पहुंचते हैं। नैटली पीट से उसका नाम और उम्र पूछती है, तो पीट उसे बताता है कि वह 5 साल का है। नैटली चौंक कर कहती है कि वह 5 साल का तो नहीं दिखता। ग्रेस जब पीट की जेब चेक करती है तो उसे अपना खोया हुआ कंपास दिखता है। फिर वह उससे सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन पीट वहां से भागने लगता है और इसी बीच एक पेड़ से गिरकर अपने सिर पर चोट लगा बैठता है। उधर एलियट जब नींद से जागता है तो पीट को अपने पास न देखकर वह परेशान हो जाता है। वह उसे ढूंढने निकलता है और गलती से मजदूरों के कैंप के पास पहुंच जाता है। फिर एलियट गलती से एक पेड़ गिरा देता है, जिससे मजदूरों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। उसे देखकर गेवी नाम का एक मजदूर अपनी बंदूक उठाता है और अपने साथियों से कहता है कि चलो शिकार करते हैं। उधर पीट अस्पताल में होश में आता है और खिड़की से ग्रेस और बाकी लोगों को उसकी स्थिति पर बात करते हुए देखता है। फिर नैटली पीट के कमरे में उसे देखने आती है, लेकिन पीट वहां नहीं होता और नैटली खाली कमरा देखकर घबरा जाती है। वह तुरंत ग्रेस और बाकी लोगों को इसके बारे में बताती है। पीट अस्पताल से भागकर जंगल लौटने की कोशिश करता है। रास्ते में वह भौंकते हुए कुत्ते को डरा देता है और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ देर बाद ही ग्रेस और कुछ पुलिस
वाले उसे ढूंढ लेते हैं। उसी समय गेविन और उसके साथी जंगल में एक बहुत बड़ा पंजे का निशान देखते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई अजीब चीज मौजूद है। फिर ग्रेस और नेटली पीट को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ पीट फिर से भागने की कोशिश करता है और बार बार कहता है कि उसे घर जाना है। ग्रेस उससे वादा करती है कि अगर वह रात भर उनके साथ रुकेगा तो वह उसे अगली सुबह जंगल ले जाएगी। वह पीट को समझाती है कि उसकी जिम्मेदारी जंगल की रक्षा करना है और इसमें पीट भी शामिल है। फिर पीट ग्रेस से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त एलियट को भी बचाओगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, जैक उनकी बातचीत बीच में ही रोक देता है। फिर शाम को नेटली पीट को सैंडविच खाना सिखाती है। दूसरी ओर गेविन और उसके साथी एक बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं, जिसके नीचे एक गुफा होती है। फिर वे लोग गुफा के अंदर जाते हैं, जहां गेविन को एक किताब मिलती है, लेकिन तभी एलियट वहां जाता है और गुस्से में उन पर हमला कर देता है। गेविन भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलियट उसकी बंदूक तोड़ देता है। साथ ही वह उस पर जोर से चीखता है और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। उधर ग्रेस के घर में पीट धीरे धीरे वहां के माहौल में ढलने लगता है। फिर ग्रेस और नेटली उसे घर का दौरा करवाती है। इसी बीच एलियट पूरे शहर में उड़कर पीट को ढूंढने की कोशिश करता है। इधर ग्रेस पीट से एलियट के बारे में पूछ ही रही होती है, तभी उसे पुलिस चीफ का फोन आता है। वह ग्रेस को बताता है कि पीट पिछले 6 सालों से लापता था, जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था। फिर नेटली पीट से पूछती है, क्या एलियट तुम्हारा ऐसा दोस्त तो नहीं जो तुम्हारे सपनों में आता है, यानी वो तुम्हारे मन का बनाया हुआ भ्रम तो नहीं है? लेकिन पीट जवाब देता है कि नहीं, एलियट असली है। उधर एलियट गेविन की गाड़ी का यह सोचकर पीछा करने लगता है कि शायद वह उसे पीट तक ले जाएगी। इस बीच पीट एलियट की एक तस्वीर बनाता है और नेटली को दिखाता है। नेटली यह देखकर चौंक जाती है और कहती है कि यह तो एक ड्रैगन है। तभी ग्रेस वहां आती है और नेटली को वहां से बाहर भेज देती है, क्योंकि वह पीट से अकेले में बात करना चाहती थी। ग्रेस पीट से बड़े ही प्यार से पूछती है कि क्या उसे याद है कि वह जंगल में कैसे आया था। पीट बताता है कि वह अपने माता पिता के साथ एक ट्रिप पर था। फिर ग्रेस एलियट के बारे में पूछती है, तो पीट उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाकर कहता है कि कल जब हम जंगल जाएंगे तो मैं तुम्हें एलियट को दिखाऊंगा। उधर गेविन जैक के घर पहुंचता है और कहता है कि ग्रेस के पिता की कहानियों वाला ड्रैगन असल में सच है, क्योंकि उसने खुद उसे देखा है। जैक को इस बात पर यकीन नहीं होता, जिससे गेविन गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को एलियट उड़कर जैक के घर पहुंचता है। वह खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि पीट ग्रेस और नेटली के साथ हंस और खेल रहा था। यह देखकर कि पीट उसके बिना खुश है, एलियट दुखी हो जाता है और वापस अपनी गुफा में लौट जाता है। सुबह होते ही ग्रेस पीट और नेटली को जंगल ले जाने की तैयारी करती है। उनका साथ देने के लिए उसका पिता भी आता है। दूसरी ओर जैक अपने काम की जगह पर पहुंचता है, जहां उसे गेविन का एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह ड्रैगन को पकड़ने के लिए शिकार पर जा रहा है। उधर पीट ग्रेस और बाकी लोगों को जंगल में एलियट की गुफा तक ले जाता है और अंदर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। उसी समय जैक भी उन्हें जंगल में ढूंढने निकल जाता है। फिर पीट एलियट के साथ बाहर आता है, जिसे देखकर नेटली, ग्रेस और मियम पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। फिर नेटली धीरे से एलियट के पास जाती है और उसे सहलाने लगती है। फिर अचानक से गेविन और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं और एलियट को बेहोश करने वाली तीरों से मारने लगते हैं, ताकि वे लोग उसे पकड़ सके। यह शोर सुनकर जैक भी मौके पर दौड़ पड़ता है। उधर एलियट बचने की कोशिश करता है, लेकिन जहर के असर से वह कमजोर पड़ जाता है और अंत में अपने गुफा को गिरा देता है। इससे पीट का दिल टूट जाता है और वह एलियट के पास जाकर उसे सतावना देता है। फिर जैक भी वहां पहुंचता है और यह देखकर चौंक जाता है कि ड्रैगन वास्तव में असली है। फिर गेविन और उसकी टीम एलियट को पकड़कर शहर के एक लकड़ी के कारखाने में ले जाते हैं और उसे एक इमारत के अंदर बंद कर देते हैं। फिर मियम गेविन का सामना करता है और उससे ड्रैगन के साथ करने वाले उसके इरादों के बारे में पूछता है, लेकिन गेविन कहता है कि उसने अभी तक इसके बारे में कुछ तय नहीं किया है। इधर जैक और ग्रेस चुपके से इमारत के अंदर जाते हैं और जब ग्रेस एलियट को सहलाती है तो उसका फर हल्का चमकने लगता है। फिर जैसे ही पुलिस लकड़ी के कारखाने में पहुंचती है, तब नेटली और पीट चुपके से अंदर घुस जाते हैं। दूसरी तरफ गेविन और जैक शेरिफ को पूरी स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं। इधर नेटली अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। फिर पीट जल्दी से एलियट की जंजीरें खोलता है और उसे उड़ जाने के लिए कहता है। फिर जब तक गेविन दरवाजा खोल पाता है, ड्रैगन गायब हो चुका होता है। शेरिफ को गेविन पर शक होता है और वह उससे पूछता है कि वे लोग क्या खोज रहे हैं। गेविन और जैक बताते हैं कि वे एक ड्रैगन के पीछे हैं, लेकिन शेरिफ उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। इस बीच एलियट अदृश्य होकर वहीं मौजूद रहता है। ग्रेस यह देखती है और चुपचाप जैक को इशारा करती है। उधर पीट और नेटली एलियट को भगाने का रास्ता खोजते हैं। फिर मैकम ट्रक लाने को कहता है।
वह ट्रक चालू करता है और दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। फिर गेविन अपने आदमियों को ड्रैगन को पकड़ने के लिए कहता है और वह खुद भी पीछा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ग्रेस बीच में ही उसकी चाबी छीनकर फेंक देती है, जिससे वह रुक जाता है। ट्रक तेजी से भागता है, लेकिन पीट एलियट से कहता है कि वह उड़कर भाग जाए। एलियट उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिर जाता है। तभी ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे हालत और बिगड़ जाता है। गेविन तेजी से ट्रक का पीछा करता है और उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। मेकम ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है और फिर गेविन की कार से टकरा जाता है। गेविन और उसके साथी वक्त रहते कूदकर बच जाते हैं। इस बीच एलियट अचानक से जैक की कार को उसकी तरफ आता देखकर बेचैन हो जाता है और पूल की ओर भागते हुए आग उगलने लगता है। यह देखकर पीट दौड़कर एलियट को रोकने की कोशिश करता है और आखिरकार एलियट शांत हो जाता है। गेविन जल्दी से ग्रेस और जैक की मदद करने दौड़ता है, जो अभी भी कार में फंसे होते हैं। तभी वह पुल टूटने लगता है और उनकी कार नीचे गिरने लगती है। इसी बीच एलियट तुरंत छलांग लगाकर उनकी कार को पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है, लेकिन पुल पूरी तरह से ढह जाता है और एलियट, जैक और ग्रेस सब नीचे गिर जाते हैं। फिर आखिरी वक्त पर एलियट ऊंचाई तक उड़कर जैक और ग्रेस को सुरक्षित बचा लेता है। उसके बाद पीट एलियट की पीठ पर बैठकर उड़ने लगता है। ग्रेस उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन पीट उसकी बात नहीं सुनता। फिर गुफा में पहुंचकर पीट एलियट से कहता है कि अब वे यहाँ नहीं रह सकते। इस पर एलियट पीट की किताब से एक पेज दिखाता है, जिसमें परिवार के महत्व को दर्शाया गया था। फिर भावुक होकर पीट कहता है कि वह एलियट को छोड़कर नहीं जाना चाहता और यह कहकर वह उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ ग्रेस और नैटली उदास होकर घर लौटते हैं, लेकिन वहां जाकर वे देखते हैं कि पीट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। अंत में नैटली और पीट एक सड़क यात्रा पर निकलते हैं ताकि एलियट को ढूंढ सके। आखिरकार वे उसे एक नए परिवार के साथ खुशी से रहते हुए देख पाते हैं। ये कहानी यही खत्म होती है। तो मान लो अगर आपकी भी दोस्ती किसी ड्रैगन से हो जाए तो आप उसकी सवारी करते हुए इस पूरे दुनिया में कहाँ जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।